बांग्लादेश एक ऐसा देश जो लोकतंत्र की जटिलताओं से जूझ रहा है, खुद को विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक उथल पुथल के बवंडर में घिरा हुआ पाया। इस अशांति के मूल में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विवादास्पद मुद्दे पर उठता असंतोष था। छात्र, जो बदलाव के लिए एक शक्तिशाली ताकत है, सड़कों पर उतर आए, एक ऐसी निष्पक्ष व्यवस्था की मांग करते हुए जो उनकी चिंताओं का समाधान करे। सुधार के लिए उनकी आवाज पूरे देश में गूंज उठी, जिससे प्रदर्शनों का एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया जिसने सरकार की नींव हिला दी। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शनों ने गति पकड़ी, वे सत्तारूढ़ शासन के प्रति असंतोष की एक व्यापक अभिव्यक्ति में बदल गए। देश की जीवंत राजधानी ढाका की सड़कें विचारधाराओं की भीषण लड़ाई का अखाड़ा बन गई। एक तरफ प्रदर्शनकारी थे जो छात्रों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों का एक विविध समूह था, जो एक अधिक न्यायसंगत समाज के लिए अपनी तड़प से एकजुट थे। दूसरी तरफ सरकार थी जो अपने तरीकों में घिरी हुई प्रतीत हो रही थी, असंतोष के बढ़ते ज्वार को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी। जैसे जैसे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें लगातार और हिंसक होती गईं, माहौल तनावपूर्ण होता गया। अशांति की तीव्रता से सरकार ने भारी हाथ से जवाब दिया। दंगाई पुलिस को तैनात किया जो भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठियों से लैस थे। घायलों की आमद से निपटने के लिए अस्पताल जूझ रहे थे। उनके गलियारों में घायलों की चीखें और उनके प्रियजनों की पीड़ादायक चीखें गूंज रही थी। राष्ट्र ने अपनी सांस रोक रखी थी, अराजकता के कगार पर खड़ा था। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, जमीनी स्थिति और भी विकट होती गई। विरोध प्रदर्शनों को दबाने के सरकार के प्रयासों ने प्रदर्शनकारियों को और भी भड़का दिया। उनका संकल्प हर गुजरते घंटे के साथ और मजबूत होता गया। हिंसा का साया बड़ा होता गया, जिससे देश अराजकता और निराशा के गर्त में डूबने की आशंका थी। दुनिया सांस रोक कर देख रही थी, संकट के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रही थी। जैसे जैसे बांग्लादेश उथल पुथल में आगे बढ़ता गया, इसकी लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद को तूफान की नजर में पाया। विरोध प्रदर्शन, जो शुरू में आरक्षण के मुद्दे से भड़के थे, उनके शासन के प्रति असंतोष के एक शक्तिशाली प्रतीक में बदल गए थे। आलोचकों ने उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार, अधिनायकवाद और असंतोष के प्रति सख्त रुख अपनाने का आरोप लगाया। इन आरोपों का उन्होंने वेहेमेंट डिनाइड किया। फिर भी दीवार पर लिखा था, सत्ता पर उनकी पकड़, जो कभी अटूट लगती थी, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। जैसे जैसे स्थिति नियंत्रण से बाहर होती गई, हसीना के ठिकाने के बारे में अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह अपने आसपास चल रहे तूफान से शरण लेकर देश छोड़ने की तैयारी कर रही है। दूसरों ने इन अफवाहों को निराधार अटकलें बताते हुए खारिज कर दिया, इस विश्वास पर कायम रहे कि उनके नेता तूफान का सामना करेंगे। हालांकि एक ऐसे दिन जो हमेशा के लिए बांग्लादेश के इतिहास में अंकित रहेगा, फुसफुसाहट एक ओग्लू शाइटल रियॉब में बदल गई। शेख हसीना देश छोड़कर चली गई थी। उनका गंतव्य भारत, एक पड़ोसी देश जिसके बांग्लादेश के साथ गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। उनके जाने की खबर ने पूरे देश में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे उसके राजनीतिक परिदृश्य में एक शून्य पैदा हो गया। उनके समर्थकों के लिए यह गहन दुख और अविश्वास का क्षण था। यह एहसास कि उनके नेता, जो इतने सारे लोगों के लिए आशा की किरण थे, को कहीं और सुरक्षा की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके विरोधियों के लिए यह जीत का क्षण था, एक संकेत था कि उनकी आवाज आखिरकार सुनी गई थी, कि बदलाव के लिए उनके संघर्ष के परिणाम सामने आए थे। हसीना के जाने के मद्देनजर एक अंतरिम सरकार जल्दी से स्थापित की गई थी, जिसे व्यवस्था बहाल करने और देश को और अधिक स्थिर भविष्य की ओर ले जाने की चुनौतीपूर्ण चुनौती सौंपी गई थी। चिंता और सतर्क आशावाद के मिश्रण के साथ देख रहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शांति और संयम का आह्वान किया, सभी पक्षों से बातचीत में शामिल होने और संकट के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने का आग्रह किया। बांग्लादेश, जो कभी लचीलापन और प्रगति का प्रतीक था, अब खुद को एक चौराहे पर पाया। उसका भविष्य अधर में लटका हुआ था। विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे बांग्लादेश के छात्र थे। उनका युवा आदर्शवाद एक बेहतर भविष्य की तीव्र इच्छा से प्रज्वलित था। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था की कमियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, एक ऐसी व्यवस्था जो बहुसंख्यकों को पीछे छोड़ते हुए कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का पक्ष लेती हुई प्रतीत होती थी। उनकी मांगें सरल लेकिन गंभीर थीं। भ्रष्टाचार का अंत, शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही,
और एक समान अवसर प्रदान करने वाला एक समान अवसर। कल के उज्जवल भविष्य में अपने अटूट विश्वास के अलावा और कुछ नहीं होने के कारण ये युवा दिमाग बदलाव के लिए तरस रही पीढ़ी की आवाज बन गए। उन्होंने रैलियां आयोजित की, धरना दिया और सोशल मीडिया की शक्ति का इस्तेमाल अपने संदेश को बढ़ाने के लिए किया, जिससे अनगिनत अन्य लोग उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित हुए। विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस विनम्र और प्रेरक दोनों था, जो युवाओं की अदम्य भावना का प्रमाण था। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शनों ने गति पकड़ी, छात्रों की मांगें और बोल्ड होती गईं। उन्होंने संसद को भंग करने का आह्वान किया, इस पर गैर प्रतिनिधि होने और लोगों की जरूरतों से बेखबर होने का आरोप लगाया। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक तटस्थ निकाय द्वारा देखरेख में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की। उनका संदेश आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जो राजनीतिक यथास्थिति से मोहभंग हो गया था। छात्रों का अटूट दृढ़ संकल्प आशा और चिंता दोनों का स्रोत बन गया। आशा है क्योंकि उनका आंदोलन एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए एक शक्तिशाली तड़प का प्रतिनिधित्व करता है। चिंता क्योंकि उनकी अवज्ञा ने मौजूदा सत्ता संरचना की नींव को चुनौती दी, एक ऐसे पलटवार की आशंका पैदा कर दी जो राष्ट्र को और अस्थिर कर सकता है। दुनिया ने प्रशंसा और आशंका के मिश्रण के साथ देखा, उनके कारण की धार्मिकता को स्वीकार करते हुए, उनके कार्यों के संभावित परिणामों से डरते हुए। खंड 4, भारत की दुविधा, हितों और लोकतंत्र का संतुलन। बांग्लादेश में संकट ने भारत के सामने एक नाजुक कूटनीतिक दुविधा पेश की। गहरे ऐतिहासिक संबंधों और साझा हितों वाले निकट पड़ोसी होने के नाते भारत सामने आने वाली घटनाओं को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। एक तरफ भारत का एक स्थिर और समृद्ध बांग्लादेश में निहित स्वार्थ था, एक ऐसा राष्ट्र जो क्षेत्रीय अस्थिरता के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में कार्य करता था। दूसरी ओर भारत ने खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में गौरवान्वित किया, एक ऐसा राष्ट्र जो लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय सरकार ने खुद को एक कड़ी चढ़ाई पर चलते हुए पाया, अपने रणनीतिक हितों को लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ संतुलित करते हुए। सार्वजनिक रूप से भारत ने बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति बनाए रखी, सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। हालांकि निजी तौर पर भारत के राजनयिक चैनल गतिविधि से गुलजार थे, क्योंकि नई दिल्ली ने स्थिति का आकलन करने और अपने हितों की रक्षा के तरीकों का पता लगाने की मांग की थी। शेख हसीना के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों ने भारत की दुविधा को और जटिल बना दिया था, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नई दिल्ली का समर्थन प्राप्त किया था। भारत ने हसीना को आतंकवाद का मुकाबला करने और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखा था। हालांकि उनकी सरकार के मानवाधिकार रिकॉर्ड और असंतोष पर उसकी कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों की आलोचना को आकर्षित किया था, जिससे भारत एक अजीब स्थिति में आ गया था। बांग्लादेश की स्थिति ने भारत के सामने एक मुश्किल विकल्प पेश किया, एक संकटग्रस्त सहयोगी का समर्थन करके अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देना, या ढाका में अधिक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार का आह्वान करके लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखना। भारत ने जो फैसला लिया उसके दूरगामी परिणाम होंगे, न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शांति और लोकतंत्र के लिए आवाजें गूंज उठीं। वैश्विक नेताओं और संगठनों ने बांग्लादेशी सरकार से मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न मानवाधिकार समूहों के साथ हिंसा को तुरंत समाप्त करने और सभी पक्षों से सार्थक बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शिता और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, दुनिया ने संकट के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद करते हुए बारीकी से देखा। जैसे जैसे बांग्लादेश में स्थिति विकसित होती रही, दुनिया के सामने एक अनिश्चित भविष्य सामने आया। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था, फिर भी इसने नई शुरुआत का वादा भी किया था। राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में बांग्लादेशी लोगों के लचीलापन और दृढ़ संकल्प की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिरता, लोकतंत्र और समृद्धि की ओर अपनी यात्रा में बांग्लादेश का समर्थन करने के लिए तैयार खड़ा था। अंत में
स्थानीय और वैश्विक दोनों तरह के कलाकारों द्वारा किए गए विकल्प बांग्लादेश के भविष्य का